पांच राज्यों की चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद अब बंगाल में नया सियासी घमासान मचा है। सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के इशारे पर 8 चरणों में मतदान कराने का ऐलान किया गया। जवाब में बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, आचार संहिता की वजह से ही प्रधानमंत्री मोदी का बंगाल दौरा भी रद्द हुआ। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद बंगाल की लड़ाई अब बुआ और बेटी पर आ गई है। बीजेपी ने अपनी महिला नेताओं के पोस्टर जारी कर कहा, बंगाल को बुआ नहीं बेटी चाहिए। बीजेपी की लॉकेट चैटर्जी का कहना है कि ममता पहले सीएम बनी, फिर बुआ बनी और अब सास बनकर अपनी बहू को कोयला चोरी के मामले में बचा रही हैं। बीजेपी के इस पोस्टर पर ममता की पार्टी का कहना है कि बंगाल को अपनी बेटी ही पसंद है। पश्चिम बंगाल में बीती रात कोलकाता के कडापारा में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग जाने का फैसला किया है। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जिस तरह से बंगाल में हिंसा हो रही है, उस हिसाब से दीदी का बंगाल से जाना तय। कांग्रेस में अंदरूनी कलह एक बार फिर से जग जाहिर हो गई। जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल जैसे कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं की बैठक हुई, लेकिन इस कार्यक्रम के पोस्टरों में राहुल और सोनिया की तस्वीरें नहीं लगाई गईं। वहीं दूसरी ओर गुजरात में हार्दिक पटेल के भी नाराजगी वाले तेवर नजर आ रहे हैं। हार्दिक ने कहा, कांग्रेस उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रही। तमिलनाडु दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा, देश में आरएसएस ने लोकतंत्र की हत्या की। राहुल बोले, बीजेपी और आरएसएस ने देश में संवैधानिक संस्थाओं का संतुलन बिगाड़ दिया और उन्हें बर्बाद कर दिया। राहुल ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। कोलकाता में कल लेफ्ट और कांग्रेस की पहली साझा रैली होने वाली है, लेकिन इस रैली में राहुल गांधी शामिल नहीं होंगे क्योंकि राहुल फिलहाल 3 दिन के लिए तमिलनाडु के दौरे पर हैं। कोलकाता में होने वाली इस रैली में कांग्रेस की तरफ से भूपेश बघेल प्रतिनिधित्व करेंगे। अब रैली में राहुल के शामिल न होने से विरोधी उन पर निशाना साध रहे हैं। 3 दिन बाद एक बार फिर से पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और दिल्ली में पेट्रोल के दाम 91 रुपए के पार पहुंच गए। वहीं दूसरी ओर गैस सिलेंडर पर घटाई गई सब्सिडी के बारे में जब एबीपी न्यूज ने पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सवाल पूछा तो प्रधान बसते नजर आए और बिना जवाब दिए ही चले गए। गुजरात देश में कोरोना वैक्सीन की कीमत तय करने वाला पहला राज्य बन गया है। गुजरात की विजय रूपाणी सरकार ने निजी अस्पतालों में टीकाकरण के दाम 250 रुपए तय कर दिए हैं, जिसमें 150 रुपए वैक्सीन की कीमत होगी, जबकि 100 रुपए टीकाकरण की व्यवस्था पर होने वाले खर्च के लिए वसूले जाएंगे। देश में अब तक 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों को बढ़ता देखकर कई राज्यों ने सख्त नियम लागू कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल में आज से कोरोना की नई गाइडलाइंस लागू हो गई। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना से बंगाल आने वाले लोगों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। देश में कोरोना के 16,500 नए मामले सामने आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहले खिलौना मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी बोले, टॉय इंडस्ट्री में भारत के पास परंपरा भी है, तकनीक भी। मोदी ने भारत में हमेशा से ही इको फ्रेंडली खिलौने बनते हैं, ये बात भी कही और हमें कोशिश करनी चाहिए कि खिलौनों को बनाने में भी प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम हो। कृषि कानून के विरोध में पंजाब और हरियाणा में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। मोगा में क्रांतिकारी किसान यूनियन का नया हंगामा सामने आया। किसानों ने अडानी समूह की गेहूं से भरी मालगाड़ी ही रोक दी। तो वहीं हरियाणा के सिरसा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर किसानों का गुस्सा एक बार फिर से फूटा। किसानों ने चौटाला को काले झंडे दिखाए नारेबाजी की। मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक वाली साजिश में पुलिस को नया सुराग मिला है। साजिश में शामिल दूसरी कार का नया वीडियो सामने आया। इस वीडियो में मुलुंद टोल नाके से गुजरती एक इनोवा कार दिख रही है। पुलिस को इसी कार में संदिग्धों के भागने का शक है। कंगना रनौत ईमेल मामले में आज अभिनेता ऋतिक रोशन मुंबई के क्राइम ब्रांच दफ्तर में बयान दर्ज कराने पहुंचे। यह पूरा मामला साल 2016 का है। ऋतिक ने अपनी शिकायत में कहा था कि कोई फर्जी ईमेल आईडी बनाकर
अभिनेत्री कंगना रनौत से बातचीत कर रहा है। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। दिल्ली में एक बार फिर आग का आतंक सामने आया। दिल्ली के प्रताप नगर में कार बाइक के पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि फायर ब्रिगेड कर्मचारी समेत 3 लोग घायल हो गए। हालांकि घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। दिल्ली के कालकाजी में बहन से छेड़खानी का विरोध करने पर नाबालिग भाई को बदमाशों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। शुक्रवार दोपहर को जब लड़की स्कूल से घर लौट रही थी, तब रास्ते में 3 से 4 आरोपियों ने लड़की से छेड़खानी शुरू कर दी। भाई ने जब विरोध किया था, आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। घायल युवक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, जबकि आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। देश भर में आज रविदास जयंती मनाई जा रही है। इस बीच यूपी में संत रविदास जी की जयंती मनाने को लेकर नेताओं में होड़ है। वाराणसी के रविदास मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की लंबी कतारें दिखी, लेकिन सुबह पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रविदास मंदिर पहुंचे और फिर प्रियंका गांधी भी। यही नहीं, तमाम पार्टियों के बड़े नेता आज रविदास जी को याद करते नजर आए। आज माघ पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज से आई तस्वीरें। 1 महीने से चल रहा कल्पवास भी खत्म हुआ। प्रयागराज में माघ पूर्णिमा स्नान के मौके पर हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। इससे पहले 2019 में कांवड़ यात्रा और कुंभ में पुष्प वर्षा कराई गई थी। एक तरफ मैदानी इलाकों में गर्मी पड़नी शुरू हो गई है, तो वहीं पहाड़ों पर एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई। लद्दाख के द्रास से बर्फबारी की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आईं। द्रास में करीब 3 फीट तक बर्फ गिरी, जिसके बाद सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर दिखने लगी। जम्मू कश्मीर में भी एक बार फिर से बर्फीला अटैक देखने को मिला है। कश्मीर के कई इलाकों में जनवरी जैसी बर्फबारी देखने को मिली है। बर्फबारी के बाद गुलमर्ग एक बार फिर से गुलजार हो गया। यही नहीं, कुपवाड़ा में तो लगातार बर्फबारी की वजह से 2 फीट तक बर्फ जम गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।